जानीवीर से हो? हाँ हाँ हाँ, जम्मू तो से बे हूँ। तो मेरी शादी यहाँ पे बहुत सालों से 25-20 साल से 25-27 साल हो गए मेरी शादी में। जम्मू की यहाँ ही रहती हूँ, कलकत्ते में। अच्छा, शादी कोलकाता में हुई है। हाँ तो हाँ मेरे तो वीडियोस ब्लॉग वगैरह देखते हो आप? सब देखते हैं। अभी तो लास्ट वाला वो देखा ना, लास्ट रियासी का था ना। और एक कौन सी माता गए थे ना आप? हाँ, रियासी। श्रीनगर। रियासी का था। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ और श्रीनगर के पास कोई जगह थी, उसमें भी आपकी माता में गए थे। हाँ हाँ हाँ, उधर खीर भवानी गया हाँ, था। खीर भवानी। हाँ, हाँ देखती हूँ मैं। हाँ, वो वो हाँ गंदरबल में है ना? हाँ हाँ हाँ, वो देखी हुई नहीं है। आपका ब्लॉग देखती हूँ मैं, वो करती हूँ। अच्छा है जे आप जम्मू से हो, और कहीं ना कहीं आपको ये मतलब कि प्राउड तो फील होता होगा कि आप कोई जम्मू का बंदा टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, अच्छी जानकारियां दे रहा है, कैसा तो लगता है? मेरे कितने जान पहचान के आपको लाइक उसमें करते हैं, लाइक शेयर करते हैं। तो अच्छा, करते हैं। हाँ हाँ, जयसवाल बोल के है, तो वो रहते हैं। आप जितना वो करती है, बहुत सारे मैं आपको बोलते रहते, मेरे वहाँ पे ये करते हैं। एक एक चीज आप दिखाते हैं ना, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो मेरी जानकारी जिस तरह रहती हैं, तो ये कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है। आपने बहुत पहले से आपने आपको बहुत आपने वो किया है। हाँ मतलब देखो, मेहनत तो देखो हर काम में होती है। क्योंकि जो 5 साल पहले जो आप मेरे से बात किए थे, और हाँ। अभी में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। आप ऐसे ही करते रहिए, अच्छा लगेगा। वो आगे जाएगी आप। हाँ नहीं, देखो धीरे धीरे देखो, 5 साल पहले मैं स्कूल कॉलेज शिक्षा अपनी पढ़ाई वगैरह उसमें भी था। और देखो हर बच्चा जो होता है धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, मैं मत बोले ना। मैं 5-6 साल पहले आपको व्हाट्सएप में मेरी बात हुई थी बहुत, हाँ एक दो हाँ। बार हुई थी बात। अच्छा, तो ये आपने जो मैंने जानकारी दी, तो किसी जांचे में धोखे में फंस ना जाना, क्योंकि ये जो टिकट्स आपने भेजी ना मेरे को, हाँ 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 ये फ्रॉड टिकट है। ये इस तरह के केस जो होते रहते हैं आए दिन, श्रद्धालुओं के साथ होते रहते हैं। देखो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, उनको तो पूरी जानकारियां मिलती हैं। मगर जो लोग बाहर के बैठे हैं, आउट ऑफ स्टेट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को वैष्णो देवी के नाम, जैसे चार धाम यात्रा चलती है, अमरनाथ यात्रा चलती है, उसके नाम झांसे में फंसा देते हैं कि हेलीकॉप्टर की टिकट हम कर देते हैं, तो हमें पैसा अकाउंट में डाल दो। नहीं, मैं तो उसमें ही करने वाली, शाइन बोर्ड वाली लाइट साइड से करने वाली थी। हाँ, तो उसमें श्राइन बोर्ड में देखो, आपने भी देखा कि वहां पर बुकिंग अगर फुल है, अगर ये बंदा जो आपने कांटेक्ट कैसे किया इस बंदे से, पहले ये बताओ। इसका ऑनलाइन ही, इसके वो थी ऐड थी बीच में। हाँ, ऑनलाइन थी, तो ऑनलाइन ये फ्रॉड है, मत इसको पैसा ट्रांसफर कर देंगे। और शुक्र करो आपने मुझे फोन कर दिया। और इससे बात मेरी कल से हो रही है। कल से मैं आपको खोज रही हूँ, वो तो करके फिर कांटेक्ट करके आपको फेसबुक से मैंने देखा, मैसेंजर में ही मैंने आपको मैसेज किए हुए हैं। हाँ, मैसेंजर पे देखो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, फेसबुक पे और भी लोग जुड़े हुए हैं। कॉल भी हो सकता है कि मैं नहीं पिकअप कर पाता हूँ, बट ये देखो आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने कॉल पिकअप कर ली, और आपके जो पैसे ट्रांसफर करने थे वो बच गए। माता रानी है ना। हाँ, माता रानी ने समझो आपके साथ साथ दे दिए, नहीं तो आपके पैसे चले जाते थे। तो सोचो और कैसा लगता था आपको। माता रानी की बेटी है ना, वो जम्मू की है, यहाँ हाँ, पे जम्मू जम्मू। की है, तो इसीलिए आपका मतलब बचाव हो गया। तो आइंदा किसी हाँ कोई भी काम करना हो, खासकर आप तो देखो, आप जम्मू के पूरी पता है कि जम्मू के लोग कैसे हैं, जम्मू की वातावरण कैसा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने भी बाहर के लोग आए, तो टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा मिले, लोग आए यहाँ पे अच्छे से घूमें। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं फ्रॉड करते हैं, तो फ्रॉड करने से लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये हमारे साथ क्या हो गया, माता रानी ने क्या कर दिया। और इसी तरह केस देखो, मैंने एक दो बताया आपको, लोग आते हैं इधर आए दिन फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड टिकटें करते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ है ऑथेंटिक वेबसाइट से करो, मैं तो कहता हूँ। जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की हाँ, वेबसाइट है। उसमें तो हमने पूरा वो अकाउंट बना के रखा है। हाँ, तो हाँ वहां हाँ, से टिकट मिलती है तो करो, अदरवाइज नहीं करो। अदरवाइज आ जाओ, माता रानी सब करेगी। अगर जैसे जम्मू कश्मीर टूरिज्म की ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पर जाके देखो क्या क्या फीस हैं, चार्ज हैं, सब गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी कर दी आजकल। कोई छुपने खटने वाली बातें ही नहीं होती हैं। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं आपको हर समय कांटेक्ट में रहूंगी, आपको लाइक करूंगी आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपको टूरिज्म का भी, आपका भी बढ़ावा करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं तो मैं पहले मतलब कि मैं नहीं सोच सकता था कि मैं इस लाइन में जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई तो की, फिर सोचा कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो अच्छा रहेगा, अपना परिवार चलता रहेगा। मगर फिर यहाँ के जो लोकल लोग, और सबसे बड़ी बात, जो लोग मतलब बाहर के लोग आते थे, तो उनको मतलब कि अच्छा लगा मेरे से मिलना। और सबसे हाँ बाद हाँ हाँ लोकल हाँ। कटरा के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट की। और फिर मैं हर मतलब कि ब्लॉगिंग करने के लिए चला जाता था आगे, वैष्णो देवी शिव कोड़ी हमारे आपको पता ही है, जम्मू, मानसर लेक, पत्नीटाप, अब फिर कश्मीर को पूरा एक्सप्लोर किया। फिर नॉर्थ इंडिया जैसे हिमाचल हो गया, अमृतसर हो गया। तो मतलब कि सोचा कि अब इसी का हमको आगे ले जाना। और वो
बंदा मेरे को पीछे से फोन कर रहा है, उसको ब्लॉक करती हूँ मैं इसको। हाँ, उसको ब्लॉक कर दो आप। और अब मतलब ये कितना पैसा मांग रहा है, ये 6,000 कुछ मांग रहा है ना आपसे। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो मत करना, क्योंकि कोई भी श्राइन बोर्ड कभी पैसे मांगता ही नहीं है, उसकी वेबसाइट है अपनी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मत ऐसा कोई काम कर देना दीदी। ये देखो, आपकी मतलब बड़ी मेहरबानी है कि आज 4 लोगों को और भी बताओ आप इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, ये गलत बात हुई है बहुत। मैं ब्लॉक करती हूँ, उसके बाद में बार बार रिंग करे जा रहा है। मैं आपको व्हाट्सएप में कांटेक्ट में, व्हाट्सएप में हाय हेलो होता रहेगा हमारा, है। ओके ओके, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस देखो, आपके सामने पूरी बात मैंने इसलिए रिकॉर्ड की कि मेरा 2 साल पहले फेसबुक पे आना, यूट्यूब पे आना, मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर को सही, राइट, करेक्ट इंफॉर्मेशन एक टूरिज्म के हवाले से बाहरी लोगों को मिले। और ये जो लेडीज़ फ़ोन कर रही थी बेसिकली जम्मू की रहने वाली हैं, मगर इस समय शादी इनकी जो है कलकत्ता में हुई है, जो कि इन्होंने बताया कि मैं जम्मू की हूँ बट शादी कलकत्ता में हुई है। और इनकी एज लगभग ऐसे लग रहा है कि मेरी माँ के बराबर इनकी एज है। इन्होंने मेरे को भाई के रूप में मतलब फ़ोन किया। और मसला क्या है, पूरी बात सुनो आप। मसला ये है कि इनकी जो कलकत्ता शादी हुई, आसपास मल्ले में कुछ फ्रेंड लोग, जो फ्रेंड सहेलियाँ आ रही हैं कटरा वैष्णो देवी में, तो उनको चाहिए थी हेलीकॉप्टर की टिकट। इन्होंने ऑनलाइन गूगल पे देखा हेलीकॉप्टर टिकट, तो किसी का नंबर आ गया जो फ्रॉड नंबर था। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हम आपकी टिकट कर देते हैं, हमने जो है श्राइन बोर्ड से टिकट खरीदी होती हैं, ठीक है। मसला ये था कि इन्होंने अपने आधार कार्ड भेजे उस बंदे को, उसने फेक टिकट बना के इनके पीडीएफ में व्हाट्सएप में भेज दी। अब ये पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले मुझे सुबह से फ़ोन कर रही थी। मेरा फ़ोन मतलब कि एक तो मेरा देखो खुद का अपना जो कटरा में काम रहता है, मैं बिज़ी रहता हूँ, जो लोग कटरा में आते हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। और मैं फ़ोन सुबह देखता हूँ कि किस किस का फ़ोन आया, किस किस के सवाल आए, मैसेज आए, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ उन सवालों की। बट मैं सुबह से फ़ोन नहीं उठाया था। अब मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो इन दीदी से बात की। मैंने सोचा 3 4 5 6 बार फ़ोन आ गया था इनका, तो एमरजेंसी होगी। फिर मैंने बैक कॉल की तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। मैंने बोला सबसे पहले मुझे वो टिकट भेजो जो आपने इनसे मंगाई है। तो मैंने देखा ये फेक टिकट थी, पीडीएफ फॉर्मेट था, सब कुछ वैसे ही था, सिर्फ इन्होंने पीडीएफ को एडिटिंग किया था। एडिटिंग इतना अच्छे से किया था कि कोई जजमेंट ना करे कि ये टिकट श्राइन बोर्ड की है या फिर फ्रॉड है, ठीक है। हालांकि देखो, हम भी पिछले लगभग 2012 में मैं कटरा आया था, जब 10th कक्षा का छात्र था। तब से लेकर आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई प्राइवेट भी टिकट्स मिलती हैं, ठीक है। मगर इनका कहना है कि कोई बंदा दे रहा है बाहर का बंदा, कोई आउट ऑफ स्टेट का, और इस पर पुलिस काफ़ी पकड़ में है। कई लोगों को पकड़ा भी है, हिरासत में भी लिया है। कई लोग मतलब कि देखो साइबर क्राइम हो रहे हैं दिन ब दिन। कोई पेटीएम कॉल कर रहा है, कोई फ़ोन पे कर रहा है, कोई बैंक कॉल कर रहा है, कोई ओटीपी के लिए कर रहा है। ये साइबर है, साइबर क्राइम है। इससे हम सब ने बचना है, और बचने का तरीका यही है कि किसी अननोन पे विश्वास मत करो। मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ, सभी चाहने वाले से कहता हूँ। तो ये सिस्टर का जो पैसा था लगभग 7,000 मांग रहा था, उस 7,000 बच गया कि वो टाइमली मेरे से कनेक्ट कर लिया। और कनेक्ट करने का तरीका था कि ये मेरी वीडियोस फेसबुक पे रोज़ देखती थी और साथ में यूट्यूब पे रोज़ देखती थी। तो आप भी अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो ना, तो किसी ना किसी दिन आपको भी इस तरह की अगर दिक्कतें परेशानी आएंगी, तो अगर रेगुलर फॉलोअर रहोगे, रेगुलर सब्सक्राइब रहोगे, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके रखना है। इस पर आपको जम्मू कश्मीर टूरिज़्म से जुड़ी तमाम छोटी मोटी जानकारियों के साथ साथ और माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी तमाम छोटी मोटी जो प्राथमिक जानकारी रहती हैं वो देने का प्रयास करूंगा साथियों। और ये रिकॉर्डिंग इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी लोगों से। जो ऐसे लोग साइबर क्राइम करते हैं उनसे बचिए, ठीक है। पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, बट किसी अननोन व्यक्ति को इस तरह फरार करके मत भेजिए। बस विश्वास कीजिए और अपने पर कीजिए। जय माता दी। जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, क्या सवाल क्या जवाब आप करना चाहते हो कमेंट में करो, टिप्पणियों के रूप में। काम में पिछले कुछ सालों महीनों से इस तरह की वीडियो बना के डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कैसी लगती हैं वो भी बताइए। धन्यवाद।